हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बेरिश चार्ट पैटर्न का 5वां पार्ट है। ठीक है, और भी पार्ट आएंगे आगे, पर अभी के लिए इतना ही है। तो ये जो पैटर्न है ये है रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, इस लाइन के बीच में सपोर्ट ले रहा है और इस लाइन के बीच में ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, जैसे ये इसने पुल बैक दिया तो ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर जैसे ब्रेकआउट दिया तो ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये ऐसे ही इसका वाइस वर्सा होता है, इसका उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये नीचे की तरफ जाता है तो ये नीचे की तरफ निकल जाता है, फिर कई बार ये यहाँ से पुल बैक देता है। तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस भी साइड तोड़े तरफ ये ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, एक बार इसको हम चार्ट में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लाइव निफ्टी के चार्ट में देखेंगे इसको। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये कहीं भी बन सकता है, ये टॉप पे भी बन सकता है और ये इंट्राडे में भी बन सकता है, ये वीकली पे भी बन सकता है, मतलब एक वीक के टाइम फ्रेम में। फिर इसके बाद ये मंथ के टाइम फ्रेम में भी बन सकता है, मतलब एक मंथ का टाइम फ्रेम लो, उसके अंदर 2 आवर की कैंडल 4 आवर की कैंडल में लगा के ये वहां भी बन सकता है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती है, तो सबसे पहले ये इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा, यहाँ पे बार बार यहाँ से इसको तोड़ नहीं पाएगा और ऊपर की तरफ सस्टेन भी नहीं होगा। कई बार टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलेगी और ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, डे के दिन नेगेटिव क्लोजिंग देगी। जैसे कि आप इसको चेक कर सकते हो, जो अभी नवंबर का लास्ट और दिसंबर का स्टार्टिंग का वीक रहा है 2025 का, तो आप यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हो मार्केट गैप अप खुल रही है पर सस्टेन नहीं हो पा रही, गैप अप खुल रही है सस्टेन नहीं हो पा रही, फिर डाउन साइड की तरफ इसने करेक्शन दिया। जैसे ये सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है, हल्का सा नीचे आता है, फिर उसके बाद पुल बैक देता है और पुल बैक वो सस्टेन नहीं करता। तो जितना इसने ऊपर की तरफ लैग बनाई थी उतना ही नीचे की तरफ डाउन साइड इसको गिराएगी मार्केट। तो इतना ही यहाँ पे टारगेट इसका मिलेगा। ये पैटर्न कई बार टॉप पे मिलेगा, कई बार ये बॉटम पे भी मिल जाएगा। बॉटम पे कैसे, जैसे कि फर्दर मार्केट को नीचे गिरना हो तब वहां पे ऐसे पैटर्न दिख सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल बना, ठीक है, ये यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, कई बार ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है, और कई बार ये ऐसे होगा, यहाँ से आएगा और यहाँ की तरफ पुल बैक देगा, फिर फर्दर ब्रेकडाउन देगा। तो ये आ गया टॉप से। टॉप से कैसे, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ को गई है। कई बार ऐसे होगा, ये यहीं पर ही ये हल्का सा सपोर्ट लेगा यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा इसने फर्दर ट्रेड किया मार्केट ने, फिर अगर फर्दर ब्रेकडाउन देगी तो फिर से मार्केट, अब क्या होगा, जितना ये मूवमेंट है इतने ही यहाँ से और गिरेगा। ये सारा टाइम फ्रेम हमें मिलता है। अभी डिपेंड करता है ये 3 से 4 दिन का है या लॉन्गर टाइम फ्रेम में या इंट्राडे में। ठीक है, तो ये आपको कंडीशंस सब जगह मिल जाएगी, पर कुछ चीज़ें आप ना अपने ही एक्सपीरियंस के साथ एलिमिनेट करोगे कि कब करना है कब नहीं करना है, कितना पोजीशन साइजिंग रखनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग कितना रखना है, रिस्क रिवार्ड कितना रखना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है मार्केट में, साइकोलॉजी क्या इम्पैक्ट कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, डिसिप्लिन हो आप ट्रेड में नहीं हो, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे। ठीक है, एक्सपीरियंस का भी क्या है, 30% आप सीखोगे जो भी यार कोर्स देख रहे हो, कोर्स कंप्लीट करके, बाकी 10% आप साइकोलॉजी डिसिप्लिन, 10% 2 साल कंप्लीट हो जाए आपको, फिर 5% 1 साल कंप्लीट हुआ तो आपके एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें जुड़ती जाएगी। 5% अगला साल कंप्लीट हुआ, ठीक है, 2% तीसरा साल कंप्लीट हुआ, 3% चौथा साल कंप्लीट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। तो ये आज की बेरिश चार्ट पैटर्न सीरीज का 5वां पार्ट था। और भी चार्ट पैटर्न होते हैं बेरिश वाले, तो इसमें आपको साथ में अगर इंट्राडे बेसिस पे देख रहे हो आपको ऑप्शन चेन भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, स्टॉक्स के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, कई स्टॉक्स होते हैं जो बिना FNO के होते हैं, तो इस सब के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती हैं। तो ये सब चीज़ आप अपने हिसाब से हर पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए वो निकालोगे तो आपका अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल बनेगा। चार्ट में, स्टॉक के चार्ट में ये पर्टिकुलर चीज़ फॉलो हो रही है नहीं हो रही है तो क्या चीज़ फॉलो हो रही है, ये सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। और इसमें हम ऑप्शन चेन देखेंगे, चेंज इन OI देखेंगे, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, विक्स क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है। अगर यहाँ पे ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, बुलिश मार्केट चल रही है, तो ये हल्का सा करेक्शन देगा तो ये यहीं से ही रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिखती है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत दिखेगी मार्केट में। मार्केट एक डायनेमिक प्लेस है, रैंडम प्लेस है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, पर वो डिपेंड ये करता है सबसे पहले आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका सेटअप क्या है। तो आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। आपको यहाँ ट्रेड लेनी है, यहाँ एग्जिट करना है, यहाँ ट्रेड लेनी है, यहाँ एग्जिट करना है। ठीक है, यहाँ ट्रेड लेनी है तो ऐसे यहाँ लगाना है। ठीक है, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका
ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने एक बार कोर्स कंप्लीट करके अपने सेटअप बनाए, ठीक है, उस चीज़ पे उतरे। तो ऐसी ही बेयरिश चार्ट पैटर्न की सीरीज आई है, तो ऐसी ही बुलिश चार्ट पैटर्न की सीरीज आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और जो भी आपको और भी चार्ट पैटर्न होते हैं, तो इंट्राडे जो बेसिस पे ना ये चार्ट पैटर्न दिख जाते हैं, ठीक है। अब कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा, फिर वो आपको 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे दिखेगा। ये चार्ट पैटर्न आपको 5 मिनट में भी दिख जाएंगे। ये टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे तो 3 से 5 दिन, कई बार इंट्राडे में ही दिख जाता है। तो टाइम फ्रेम हमें कैंडल का साइज छोटा करना पड़ेगा। कई बार हमें ये वाले चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो हमें 3 मंथ के चार्ट में दिखेंगे ये। तो अगर हमें दिख रहा है तो हमें पहले से प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेनी पड़ेगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले साथ में और क्या करना पड़ेगा, आपको हैच करना पड़ेगा। अगर आपको लंबा टाइम फ्रेम देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे निफ्टी में ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो आपको लंबा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इस चार्ट पैटर्न में दिख रहा है, हमें ब्रेकडाउन दिया, फिर इसने यहाँ पे पुल बैक दिया, ठीक है, फिर डाउन साइड की तरफ आ गया मार्केट में। ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने चार्ट पेपर में लगा देने हैं। अब चार्ट पैटर्न की सीरीज जैसी खत्म होगी, ठीक है, उसके बाद अपनी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की, कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज स्टार्ट होगी। कैंडलस्टिक कैसे, ये यहाँ पे बॉटम पे, ठीक है। चार्ट पैटर्न थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम हो गया और कैंडलस्टिक हो गई उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। हमें टॉप बॉटम ये यहाँ पे पता करने के लिए। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।